Hello friends, welcome to my channel. Today we are going to discuss about market led extension. तो इसमें सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे कि 50 साल पहले कैसे क्या होता था। तो आज से 50 साल पहले एम्फेसिस ज़्यादातर प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन पे दी जाती थी। तो जो प्राइस होती थी वहाँ पे जो उनकी फार्मर्स की कमोडिटी की जो प्राइस होती थी उन्हें किसी भी प्राइस पर सेल करना पड़ता था। कोई उनकी फिक्स प्राइस नहीं थी, जैसा भी उन्हें यानी कि उनको जो फार्मर थे उनको प्रॉफिट नहीं हो पाता था। तो यही है मार्केट लेड एक्सटेंशन। ड्यूरिंग लास्ट 50 years emphasis was given production led extension. India became self reliant on food production, but the farmers at individual level are not realizing remunerative prices for their products. They prone to sell their produce as is bare basis. ओके, ये मैंने आपको समझा दिया है। आगे देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द मार्केट डिमांडेड फॉर पैराडिज्म शिफ्ट, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्शन टू market led production. There are different changes took place at a global level, which stresses the need for opting market led extension in a large scale. जब मार्केट का ग्लोबलाइजेशन हुआ तो एक बड़ा शिफ्ट आया जिसमें प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन को मार्केट लेड एक्सटेंशन में कन्वर्ट किया गया और एक जो प्राइस है वो फिक्स की गई कि जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोड्यूस को एक फिक्स प्राइस पर बेच सकेंगे ताकि उनको ज़्यादा नुकसान ना हो और वो लॉस में ना जाए। तो इसलिए मार्केट लेड एक्सटेंशन आया। तो देखिए इसमें जो मेन पॉइंट है वो है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इसका मतलब है कि विभिन्न अलग अलग देशों में बहुत सारे नियम आए जिससे कि उनकी जो प्रोड्यूसर से जो फार्मर्स हैं वो लॉस में ना जाएं। चेंज्ड कंज्यूमर प्रेफरेंस, और जो कंज्यूमर्स यानी कि जो खरीदने वाले जो कस्टमर्स होते हैं उनकी जो प्रेफरेंस है उन प्रोड्यूस के प्रति वो बदलने लग गई। रिवॉल्यूशन इन आईसीटी यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के रिवॉल्यूशन के बाद जो फार्मर्स हैं उन्हें अपनी प्रोड्यूस की जो सही रेट है, सही प्राइस है वो पता चल जाती थी आसानी से। और बहुत सारी चीज़ें हमने ये आईसीटी हम पढ़ चुके हैं। इंफॉर्मेशन यानी कि साइबर एक्सटेंशन का यूज क्या होता है एग्रीकल्चर में, ये हम देख चुके हैं। अब आता है आपका न्यू ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विद इन एंड आउटसाइड दी कंट्री, यानी कि कंट्री के अंदर भी और बाहर कंट्री के बाहर भी बहुत सारी अलग अलग ट्रेड अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलने लगी जिससे उन्हें फ़ायदा होने लग गया। और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज। तो ये 5 है मेन पॉइंट मार्केट लेड एक्सटेंशन के। ओके, अब ये नीड क्या थी मार्केट लेड एक्सटेंशन की, तो वो अब हम देखेंगे। नीड ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन इन इंडिया, 90% ऑफ एफोर्ट इज प्रोडक्शन ओरिएंटेड। क्या था, आज से 50 साल पहले जो 90% एफोर्ट था ना वो केवल प्रोडक्शन पर बेस्ड था, लेकिन फार्मर को क्या प्राइस मिलनी चाहिए उनके प्रोड्यूस की इसको कोई नहीं देखता था। ओनली 10% ऑन मार्केटिंग पोस्ट हार्वेस्ट फेजेज। फार्मर शेयर इन कंज्यूमर प्राइसेज 25 से 30%। सिंगल इंटरवेंशन दैट कैन एनहेंस इनकम बाई 20 से 30%। तो फार्मर का जो शेयर था कि इसमें कंज्यूमर प्राइस में, क्योंकि फार्मर एक तरह से कंज्यूमर भी हो सकता है, तो 25 से 30% ही था फार्मर का शेयर। और उनकी जो इनकम थी वो 20 से 30% ही थी, यानी कि वो कंज्यूमर के रूप में यदि हम फार्मर को देखें तो उनका योगदान बहुत कम था। इसलिए हमें उनकी सैलरी, उनकी प्राइस को बढ़ाना था और उनके पोस्ट हार्वेस्ट और मार्केटिंग हर चीज़ में हमको ध्यान देना था प्रोडक्शन के साथ साथ। यानी कि ये नहीं कि उनके प्रोडक्शन तो अच्छा होना ही चाहिए लेकिन बाद में जो पोस्ट हार्वेस्ट में उनकी जो क्रॉप थी वो डैमेज हो जाती थी, बहुत सारे कारण होते हैं इसके, तो उनको अच्छा रिटर्न नहीं मिल पाता था और उनको मार्केटिंग की फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं थी। तो इसलिए उनका कंज्यूमर प्राइस में बहुत कम योगदान था। तो इसको बढ़ाने के लिए बढ़ाया जाए मार्केट लेड एक्सटेंशन के द्वारा और उनको अच्छी प्राइस मिले। तो मेन एम्फेसिस किस पे दिया गया कि उनको एक बिजनेस बनाया जाए, एक एग्रीकल्चर है इसको प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस बनाया जाए ताकि फार्मर्स को प्रॉफिट हो और वो कंज्यूमर प्राइस में योगदान दे पाएँ। तो फार्मर्स नीड टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्फ फ्रॉम मेयर प्रोड्यूसर सेलर्स इन दी डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि प्रोड्यूसर से सेलर की तरफ बन जाए वो, टू प्रोड्यूस कम सेलर्स इन द वाइडर मार्केट। ओके, तो ये हो गया हमारा मार्केट लेड एक्सटेंशन।
अब हम देखते हैं कि और क्या क्या नीड हो सकती है जिसके कारण कि प्रोडक्शन लेड एक्सटेंशन के से मार्केट लेड एक्सटेंशन में बड़ा शिफ्ट हुआ। तो वो देखते हैं हाई इनपुट कॉस्ट, जो भी वो इनपुट खरीदते थे उसकी कॉस्ट हाई थी, तो उसके हिसाब से जब वो अपना प्रोड्यूस बेचते थे तो वो पूरी नहीं हो पाती थी, इसलिए वो गरीब रह जाते थे और डेप्थ उन पर बढ़ती चली जाती थी। और लेक ऑफ असेस टू क्वालिटी इन्फॉर्मेशन, और उनको है ना कोई अच्छी क्वालिटी की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, स्पेशली इन्फॉर्मेशन अबाउट मार्केट। लेक ऑफ लेबर हैज़ अ रिजल्ट ऑफ रूरल अर्बन माइग्रेशन, और यदि लेबर नहीं होंगे तो फिर उनका जो रूरल से अर्बन में माइग्रेशन होने लग गया, जो लेबर थे वो गांव से अर्बन में जाने लग गए, जिसके कारण लेबर की कमी होने लग गई। लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, लार्ज नंबर ऑफ मार्केट फंक्शनरीज, लेक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की कमी थी और मार्केट फंक्शनलाइजेशन की किसी को जानकारी नहीं थी, तो और बहुत सारे जो मिडल मैन थे वो उनको अफेक्ट करते थे। और लेक ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजिंग, गुड स्टोरेज फैसिलिटीज़, लेक ऑफ market intelligence among other, which result in high marketing cost and minimum share in consumers rupees। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम मार्केट लीड एक्सटेंशन से रिलेटेड कोई हिस्ट्री देखते हैं। जैसे कि जो मार्केट लीड एक्सटेंशन है पहली बार किलग्रा में स्टार्ट हुआ, कितनी ईयर में, 1993 में किलग्रा में पहली बार ये स्टार्ट हुआ। ओके, हैज एन एक्सपेरिमेंट बाई कंबाइनिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड मार्केट ओरिएंटेड प्रोडक्शन के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट से ये मार्केट लेड एक्सटेंशन आया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मैनेज हैदराबाद, ये याद रखना कि मैनेज कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में, ये आपके एमसीक्यूज में आ सकता है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद मैनेज हैदराबाद हैज सक्सेसफुली पायलट टेस्टेड मार्केट लीड एक्सटेंशन विद आत्मा इन 7 स्टेट एंड 28 डिस्ट्रिक्ट में इसको सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया मैनेज के साथ मिलके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो ये याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कोलैबोरेशन विद मैनेज के साथ कितने स्टेट्स में ये किसको एमएलई को टेस्ट किया, तो वो किया 7 स्टेट एंड 28 डिस्ट्रिक्ट। ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एमएलई की। हाँ, मार्केट लेड एक्सटेंशन इज द मार्केट वर्ड है और ओरिएंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर थ्रू एक्सटेंशन include agriculture and economic is the perfect blend for reaching at the doorstep of farming community with the help of appropriate technology। इसका मतलब है कि एक appropriate technology के हेल्प से जो एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक का एक मिल जाना, यानी कि फार्मर्स हमने प्रोड्यूस को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में अच्छी से अच्छी रकम में बेचें ताकि उनको प्रॉफिट हो और वो अपने कंज्यूमर प्राइस में योगदान दे पाएँ और उनकी इकोनॉमिक स्थिति अच्छी हो। अब देखते हैं इसकी ऑब्जेक्टिव क्या थे। कन्वर्जन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इनटू प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि मार्केट लेड एक्सटेंशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रॉफिट ओरिएंटेड बिजनेस में कन्वर्ट करना। और क्या है कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, किसमें, तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना किसमें, रूरल एक्सटेंशन फार्मर लिंकेज में, यानी कि रूरल से एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से फार्मर, इन जो बॉन्ड है इनको स्ट्रॉन्ग बनाना बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट एट वेरियस लेवल। स्ट्रेंथनिंग मार्केट लिंकेजेज टू फार्मर्स, आईटी एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करना एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में। ओके, वाइडर यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन में इलेक्ट्रॉनिक मास मीडिया का यूज करना ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, तो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केट लेड एक्सटेंशन। अब ये किस तरह से फंक्शन करती है। मार्केट इंटेलिजेंस प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मार्केट बाय मैक्सिमम यूज ऑफ आईसीटी, ये मैंने आपको बता दिया। फाइनेंसिंग प्रोवाइड लोन विद लो इंटरेस्ट, तो ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि जो मार्केट लेड एक्सटेंशन है ये लोन भी प्रोवाइड करती है। ओके, लो इंटरेस्ट पे। फैसिलिटेटिंग फंक्शंस प्रोवाइड ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी, और ये फैसिलिटेटिंग फंक्शन यानी कि जितनी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है एग्रीकल्चर से रिलेटेड उनके बारे में ये क्या प्रोवाइड करती है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है पूरी। ग्रेडिंग
मतलब कि बाद में हमारा जब प्रोड्यूस तैयार हो गया तो उनकी जो पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसीजर होते हैं जिसमें उनको ग्रेड किया जाता है उसमें हेल्प करता है। स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोसेसिंग, स्टोरेज ऑफ फार्म प्रोड्यूस। तो ये होगा इसके मेन फंक्शन। तो ये हो गया हमारा मार्केट लीड एक्सटेंशन ख़त्म। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।